तो माता मेरी सरस्वती मैया मेरी सरस्वती ए जी चरण नवावो शीस अपनों सेवक जान कर सो देना मुझे आशीष। दद रामदास महाराज की और कथा सुनो धर ध्यान। बजरंग बली बाबा मेरे मोए भूलो बतैयो ज्ञान। ए दद रामदास मेरे बाबा ध्यान तेरा धरूं। दद रामदास मेरे स्वामी ध्यान तेरा धरूं। जो के चरणन में शीश नवावे चरणन में शीश नवावे हरदम गुण आपके गावे। हे बाबा मोए फूलोरी ज्ञान बतैयो ध्यान तेरा धरूं। रामदास मेरे बाबा ध्यान तेरा धरूं। दद रामदास मेरे स्वामी ध्यान तेरा धरूं। और भैया फूटे शब्दों में दद रामदास की कहानी को होनी कैसे हो जाती है सबके लिए बताएंगे। सोनू दीवाना अम्बा वाले लीला में बतलाएंगे।
होनी कैसे हो जाती है हम सबके लिए बताएंगे। सोनू दीवाना अम्बा वाले कथा में समझाएंगे। उपस्थित मेरे श्रोतागण, मेरे नौजवान साथी, इस पवित्र भूमि पर पलने वाली मेरी सीता सावित्री जैसी माता बहना, आइए मेरे भगवत प्रेमियों, आज हम मोनिका स्टूडियो के माध्यम से एक महान पुरुष की गाथा, एक खटीक समाज टोडेले वंश की महान पुरुष स्वामी ददराम की कथा जीवन गाथा सुनाने के लिए जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुनेंगे, बड़ा ही आनंद आएगा। हमारी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ये हमारे मनीष कनेरिया और ढोलक पे संगति कर रहे हैं हमारे मोनू मस्ताना, चिमटा पे संगति कर रहे हैं हमारे नीरज भाई। आइए भैया, बड़ा आनंद आएगा। कहां से शुरू कर रहे हैं, आइए लगाइए गौर। एक बार बड़े प्रेम से बोलेंगे, बोलिए ददराम दास महाराज की। जिला भिंड में पड़ते राय की पाली गांव, जन्मे खटीक वंश में ता ददराम दास शुभ नाम। आइए भैया लगाइए गौर। पूज्य करणी ददराम दास की भैया तुमको रहे थे सुना। लगाइए गौर मेरे श्रोता हो। पूज्य करणी ददराम दास की पंचो तुमको रहे थे सुना। जिला खास रे भिंडर जानो राय की पाली गामों का। आइए भैया, मेरे स्वामी ददराम दास के माँ का नाम, पिता का नाम क्या था? राम श्री जी माता कहिए, पिताजी लाला राम कहा। सुंदर सूरत मेरे बाबा की, सुंदर सूरत मेरे बाबा की, मस्त कयूं चौरयो दिखा। स्वामी ददराम दास के माँ का नाम राम श्री बाई था और पिता का नाम लाला राम था। और भक्तों, खाटी का जाति के महापुरुष की जीवन गाता रहे समझा। पुत्र भय ददराम दास के, पत्नी सोमावती का।
मर्दो सुन ले गाने लगा। सोनू दीवाना गाय सभा में झुके चरणन में शीश नवाए। और भैया मेरे स्वामी ददराम दास के 5 पुत्र थे। पहले पुत्र जेठे लड़के का नाम क्या था, आइए मैं बताने के लिए जा रहा हूं। राम सिया था जेठे बेटा, छोटे कमली सुखटी को कहा। इनसे छोटे मुकेश कहिए, चौथे नंबर के सुरेश कहा। और लोगों सबसे छोटे हरिओम थे भैया, सुनियो गाने लगा। भैया धीरे धीरे कथाया जो आगे को बढ़ रही है। आगे को बढ़ रही है कथा मेरी आगे जा रही है। भैया धीरे धीरे कथा के भैया समझ श्रोता बंधुओं, आइए मेरे स्वामी ददराम दास के माँ का नाम राम श्री जी था और पिता का नाम लाला राम था। पत्नी का नाम सोमवती बाई था। आइए मेरे भगवत प्रेमियों, जिस समय मेरे बाबा ददराम दास का जन्म हुआ, खुशी का कोई सामना नहीं रहा। आए हाय भैया मोनू, क्या हुआ? आज मां रामश्री जी ने जब पुत्र को जन्म दिया, पिता हो चल पड़े खुशी के मारे, घर में बंधाई बट रही है। कैसे सखिया मंगल चार गा रही हैं, कैसे लाला मनीष? ए सुंदर छविदार भयो वे लाला ना, और सुंदर सुंदर छविदार भयो वे लाला ना, सुंदर छविदार भयो वे लाला ना। सखियां मंगल चार गारी अरी बहना बड़ा सुंदर लल्लना है। और कहा अंगना बीच डरोवे पलना, पलना बीच झूल रहो ललना, सखियां झुला रही ललना पलना। हाँ हाँ अंगना बीच डरोवे पलना, पलना बीच झूल रहो ललना, सखियां झुला रही ललना पलना। हाँ जी हाँ, अंगना के बीच डरोवे पलना,
बड़ो चिमटा जम के बजाओ। और कह रही अरी वेना बहुत सुंदर लाला जी आयो वे तूने। आपस में सखियां गाय रही भैया हरिओम तुम्हारा कहना ही क्या है। हमारे हरिओम भैया खटीक ग्वालियर वाले हमारे गाने बहुत पसंद करते हैं। आइए हम इन सभी भाइयों की डिमांड पर और स्वामी ददराम दास की ये जीवन गाथा प्रस्तुत कर रहे हैं। आगे सुनेंगे बहुत आनंद आएगा। और भैया हरिओम कैसे सुंदर छविदार भयो लाला संग सहेली जुर्मिल आई मैया से हंस हंस बतराई। ऐसा सुंदर लालच आयो मैया तेने नाम कमायो। हाँ, हाँ। और संग सहेली जुर्मिल आई मैया से हंस हंस बतराई। ऐसा सुंदर लालच आयो मैया तेने नाम कमायो। अंगना के बीच डरोवे पलाना सुंदर छविदार भयो लालाना। सुंदर छविदार भयो लालाना सुंदर छविदार भयो लालाना। आज मेरे भैया जिस समय मेरे बाबा का जन्म हुआ खुशी का कोई सामना नहीं रहा। एक बार बड़े प्रेम के साथ बोलेंगे बोलिए ददराम दास महाराज की। समय बड़ा बलवान होता है, समय किसी का इंतजार नहीं करता। समय व्यापारिक हवा की तरह चलता है। आज समय के अनुसार समय ढलता गया। धीरे 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 आज मेरे भगवत प्रेमियों जो मेरे ददराम दास स्वामी की उम्र जवान अवस्था हो जाती है। आय हाय क्या हुआ लोगों, लगाइए गौर। मेरे स्वामी ददराम दास जवान अवस्था में हो जाते हैं। इनके 5 पुत्र पैदा हुए मेरे भगवत प्रेमियों। आज शादी के बाद मेरे स्वामी ददराम दास अपने परिवार सहित कचनपुर आ जाते हैं। आइए कितनी बुरी विपत मेरे बाबा पर पड़ी है कचनपुर गांव में आकर के। मोनू भैया के हो नहार बलवान सवा के सुन लियो रे भाई। सुन लियो रे भाई समय बुरो गयो आए शीश पे ओनी मड़राई। समय से किसी की पेश नहीं जाती। आज समय बुरा आ गया, बड़ी बुरी विपत मेरे बाबा पर पड़ी है। और लोगों क्या हुआ
आरे खेत में पानी दे न गए, हाय हाय भैया, आरे खेत में पानी दे न गए, छोटे बेटा हरिओम को साथ में ले गए। क्या बात है? आज मेरे श्रोताओ, मेरे स्वामी जब समय के अनुसार जब खेत में पानी देने के लिए जाते हैं रात्रि में, सोचा है कि मैं अकेला जा रहा हूँ, मेरा छोटा लड़का हरिओम, अरे हरिओम बेटा, हाँ पिताजी जरा तुम मेरे साथ चलना। तो आज वो छोटा लड़का हरिओम अपने पिता के साथ खेत पर जाता है, लेकिन देखिए होनी का चक्कर क्या होता है। आरे पेशना होनी से जाती, आरे पेशना होनी से जाती है, पूछ को महीना फटी जाए सर्दी से छाती। आज भैया सर्दी का महीना है, बड़ी जोर की सर्दी पड़ रही है। मेरे बाबा सोच रहे हैं आराम कर ले थोड़ा सा, सारी रात भैया कैसे जागेंगे। आज देखिए समय पलट गया। क्या होता है जब बाबा और बेटा हरिओम लेट जाते हैं, क्या हुआ मेरे श्रोताओ। अरे आई गयो माँ परम मणधारी, लोग मणधारी किसे कहते हैं? मणधारी सर्प को कहते हैं, कीड़ा को कहते हैं। आज एक मणधारी नाग आ जाता है। अरे आई गयो वहां पर मणधारी, लिए बाबा काटे मूर्छा आई बाबा जी। भगवत प्रेमियों, एक मणधारी ने आकर के स्वामी ददराम को धड़ाक सीधे सर्प ने काट लिया। सर्प को काटते ही मेरे स्वामी जमीन पे धड़ाम सीधे हाय हाय चिल्ला करके लेट जाते हैं। हे परमात्मा, ये क्या हुआ? साथ में बेटा छोटा हरिओम है। हरिओम ने देखा मेरे पिता को सर्प ने काट लिया। हाय हाय भैया, अरे आई गयो वहां पर मणधारी, लिए सर्प ने काट मूर्छा बाबा को आई। और मेरे भगवत प्रेमियों, आज जो साथ में बेटा हरिओम घबरा गया पिता की हालत देख करके।
और क्या हुआ लोगों? अरे रोए रयो बेटा बलदाई, अरे रोए रयो लाला बलदाई, और रयो शीश को ठोके बोल मोए सुनाए दो पिताजी। भैया होनार बलवान पेशना होनी से जाती, आज मेरे भगवत प्रेमियों, जब स्वामी ददराम दास को सर्प ने काट लिया, मेरे स्वामी को आज मूर्छा आ जाती है। आय हाय, साथ में जो छोटा लड़का हरिओम ने देखा, हे परमात्मा अब मैं क्या करूं? हे पिताजी ऐसा नहीं हो सकता। आज पिता को मरा हुआ समझ लेता है हरिओम के मेरे पिताजी स्वर्ग के लिए वास कर गए। क्या हुआ मेरे भगवत प्रेमियों? आज बेटा हरिओम रोने लगा है। कैसे मोनू? अपने पिता के शरीर पर अपने मुख को रख के फपक फपक के रोने लगा। हाय बबला ऐसा नहीं हो सकता। और क्या बोला? बेटा हरिओम गयो गवड़ा। हाय हाय टप टप आंसू गिरता धरनिया, मुँह पैर उठ गया रे भगवान। आज हरिओम रो रहा है पिताजी, टप टप आंसू गिरता धरनी पे। बबुला संग छोड़े गए यारो, विपत में विपत विपत मेरे विपता। विपत में बेलो कमारे दे जाए, घर के मारे हम बन को चले गए। बाऊ अपन में सो लगी गई आगे। आज हरिओम रो रहा है बबला, ऐसा नहीं हो सकता है परमात्मा। हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन आज मैं क्या दिन देख रहा हूँ, जाग रहा हूँ या सो रहा हूँ। हे स्वामी, हे पिताजी, रोवा तो बेटा भाई के मुँह पे कहता कहीं ना जाए। सोनू दीवाना अम्बा वाले रोए रोए लीला रहे सुनाए। आज हरिओम रो रहे हैं भैया। मेरे महाराज
बस सरपन काटी। आज बेटा हरिओम पिता के याद में बिलखने लगे। पिताजी ऐसा नहीं हो सकता है भगवान, हे परमात्मा। और क्या बोला है बेटा, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले ऊपर वाले। हे परमात्मा, हे भगवान, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो मेरे पिता को छीन लिया। बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले ऊपर वाले। और सुंदर और हरिओम बेटा बोला है, हे भगवान, जो तुझको मंजूर नहीं था पिता पुत्र के प्यार को, जो तुझको मंजूर नहीं था पिता पुत्र के प्यार को, फिर क्यों तूने इन आँखों को रंग दिखाया बाहर को, पिता को क्यों छीना रे, हे भगवान, पिता को क्यों छीना रे, पिता को क्यों छीना रे नसीबा, ऊपर वाले ऊपर वाले। बना के तो बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले ऊपर वाले। बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले ऊपर वाले। भैया आज मेरे भगवत प्रेमियों, जिस समय बेटा हरिओम बहुत ज्यादा रुदन कर रहा है, हे परमात्मा, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो आज हमें सजा मिल रही है।
लेकिन भगवान की लीला कुछ अलग है। क्या हुआ लोगों? उसी समय एक महात्मा प्रकट हुए। बेटा हरिओम अपने पिता के शरीर पर अपने मुख को रख करके भपक भपक के रो रहा है। कुछ ही क्षण में वहां पर एक महात्मा आकर के प्रकट हुए। महात्मा ने देखा है, कहा अरे बालक। हरिओम ने सोचा भाई आवाज कहां से आ रही है। देखा है महात्मा का रूप सामने। कहा हाँ तुम रो रहे हो? बाबा ऐसा कौन होगा जो अपने पिता की लाश सामने पड़ी है, मेरे पिता को सर्प ने काट लिया, भला मैं रोऊंगा नहीं तो क्या करूंगा? हे बेटा सुन मेरी बात, तू रो मत। क्यों बाबा? तेरे पिता की तबीयत ठीक हो जाएगी। कैसे हो जाएगी बाबा? तो काहे उस महात्मा ने, तुम थोड़ी देर के लिए अपनी अखियां बंद कर लो। आहा मेरे भगवत प्रेमियों, क्या हुआ? प्रभु की लीला पार है मेरे भैया। हाँ प्रभु की लीला पार है मेरे दादा। लीला परम और कहा है उसने, हे बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पिता ठीक हो जाएंगे। आंखें बंद बेटा करी मेरे दादा। आंखें बंद लाला करी मेरे भैया। तो नो कहा न लगे ते समझ आएगी। आज मेरे भगवत प्रेमियों, परमात्मा जाने भगवान के महात्मा के रूप में भगवान थे, जाने कौन थे, मैं वर्णन नहीं कर सकता। आज कुछ समय हरिओम की आंखें खुलवाई और उनके पिता जैसे थे वैसे बाबा ने कर दिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जैसे हाथे वैसे करे मेरे दादा। जैसे हाथ तेरे वैसे करे मेरे भैया। कहाँ न लगे ते समझ आएगी। आज मेरे भगवत प्रेमियों, जब उस महात्मा ने कहा है, हे बेटा हरिओम तुम्हारा पिता जीवित है, आंखें खोल के देख लीजिए। जब पिता को देखा है,
पिता जैसे थे वैसे हो गए। आज हरिओम ने झपट के अपने पिताजी के चरण पकड़ लिए। है पिताजी, अब तक तुम कहाँ थे? कहीं नहीं बेटा, मैं तो यही था। बाबा के चरण पकड़ लिए। हे परमात्मा, तुम बाबा नहीं हो, मेरे लिए भगवान हो। उस महात्मा ने कहा, बेटा मेरी एक बात सुन, तुम भी मेरी बात सुन लो। पिता पुत्र से कहा, अगर तुम इस गांव में रहोगे तो मैं तुम्हें एक चेतावनी देता हूं। हे ददराम, तुम इस गांव में रहोगे तो तुम जीवित नहीं रहोगे। क्यों बाबा? तुमको ये गांव छोड़ना पड़ेगा, अन्यथा तुम्हारे परिवार के लिए कोई हानि हो जाएगी। आज मेरे भगवत प्रेमियों, इतना कहकर के वो महात्मा अंतर ध्यान हो गए। आज पिता पुत्र सोच रहे हैं क्या करें। पिता ने सोचा, अगर मेरे परिवार के लिए ही हानि हो जाएगी तो भाई मैं इस गांव को छोड़ के चला जाऊंगा। आज मेरे भगवत प्रेमियों, मैं ज्यादा क्या कहूं, आज ददराम दास मेरे स्वामी उस कचनपुर को छोड़ करके आज कचनाव गांव में आ जाते हैं। कैसे मोनू भैया? चले छोड़ कर गांव गए कचनाव, सुनो मेरे भाई। कचनाव गांव में आई के जे समय रहे ते बिताई। आज मेरे भगवत प्रेमियों, मेरे स्वामी ददराम दास कचनाव गांव में रहने लगे। आ जाते हैं कचनाव गांव में आई रे जे समय रहे बितलाई। के साथ एक फौजी भैया के घर पर रहते थे। कुछ दिन बाद वहां पे एक सुंदर तालाब था। तालाब पर एक वृक्ष था, उसके नीचे एक बजरंगबली की बहुत सुंदर खूबसूरती मूर्ति थी। उस मूर्ति की पूजा करते थे मेरे स्वामी ददराम दास बाबा। आय हाय भैया, सुनो लगा कर कान, सुनो धर ध्यान सभा के भाई। बजरंगबली की पूजा रे मेरे बाबा करते जाई। आज मेरे भगवत प्रेमियों, स्वामी ददराम दास महाराज जी जब कचनपुर को छोड़ के कचनाव गांव में एक फौजी भाई के यहाँ रह जाते हैं, और वहां पे एक सुंदर तालाब था, पीपल का वृक्ष था, उसके नीचे एक बजरंगबली पवन पुत्र की स्थापना थी। वहां पर मेरे स्वामी बड़े प्रेम के साथ इनकी पूजा करते हैं। क्या हुआ भैया? एक पीपल के वृक्ष तल मेरे एक पीपल के वृक्ष तन मेरे भैया करे हरि गुण गान
धरे रे महावीर को मेरे दादा। बड़े प्रेम के साथ पवन पुत्र का ध्यान धरते हैं मेरे बाबा। ध्यान धरे रे महावीर को मेरे रटे नाम दीना रात जी। जब मेरे स्वामी फौजी भाई के पास वहाँ पीपल के नीचे रहते थे, सेवा करते थे, तो आज मेरे इधर भाइयों ने सोचा क्यों ना अपने पिता को वापस ले आए। तो आज सब भाई मिलकर के और मेरे बाबा ददराम दास को लेने के लिए गए। कहा मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, तुम चलो मैं आ जाऊंगा। आज मेरे भगवत प्रेमियों 3 साल बाद क्या होता है, समय पलट गया। आज स्वामी ददराम दास ने सोचा मुझे काफी दिन हो गए, मैंने अपना परिवार नहीं देखा। आज देखिए स्वामी ददराम दास क्या करते हैं। 3 साल के बाद में मेरे गए ग्वालियर आई जी। आज उनके पुत्र ग्वालियर रहते थे मेरे भगवत प्रेमियों। ग्वालियर सिटी सेंटर महल गांव। और क्या अपने बेटन के पास में मेरे भैया, अपने लाला ने के पास में मेरे दादा गए ग्वालियर जाए जी। आज स्वामी अपने बेटों के पास ग्वालियर सिटी सेंटर महल गांव अपने परिवार के जहां आ जाते हैं। जैसे ही उनके बेटों ने अपने पिता को देखा, आय हाय भैया, खुशी का कोई सामना नहीं रहा, परिवार खुश हो जाता है। धान्य धान्य मां पुरस को मेरे दादा, सभी बाबा को नमन कर रहे हैं। धान्य धान्य मां पुरस को मेरे बाबा, राखी सबकी लाज की। और क्या हुआ लोगों, पिता पुत्र के प्रेम को मेरे दादा, पिता पुत्र के प्रेम को मेरे मन, मिट सकत ना कोई।
का प्रेम बड़ा पावन होता है। आज मेरे श्रोता, जब बाबा अपने परिवार के साथ रहने लगे बड़े प्रेम के साथ, और क्या हुआ, कछु दिन के बाद में मेरे भैया, कछु दिन के बाद में मेरे समय बुरा हो गयो आई जी। आज मेरे भगवान प्रेमियों, इस प्रकार से मेरे स्वामी ददराम दास अपने परिवार के साथ रहने लगे। वृद्ध अवस्था हो गई मेरे स्वामी की। आज कुछ दिन बाद सभी अपने परिवार को, अपने 5 बेटों को आज बुलवाया है स्वामी ददराम दास ने। कहा, हे बेटा, तुम अपनी देखभाल रखना। सभी बेटों ने कहा, पिताजी तुम क्या कह रहे हो? हाँ मैं सच कह रहा हूं। अब अपना मैं शरीर मेरा काम नहीं करता, अब मैं स्वर्ग के लिए वास करूंगा। आज मेरे भगवत प्रेमियों क्या हुआ, एक दिना की बात सुनो मेरे भ्रात कहूँ समझ आई, है विधिगत या परंपार रे जात ना भैया आज क्या हुआ है, अरे जात ना जानी, जात ना जानी, जात ना जानी, है विधिगत या परंपार रे जात ना भैया जानी। मोनू भैया 2019 अरे जगती सभा के भाई 30 अक्टूबर को बाबा ने प्राण छोड़ गए जाई। मेरे स्वामी ददराम दास ने सन 2019 30 अक्टूबर को अपने प्राणों का त्यागन कर दिया। आज मेरे स्वामी स्वर्ग के लिए वास कर जाते हैं। बोलिए ददराम दास महाराज की। आज सारा परिवार शोक में पड़ जाता है, लेकिन लोगों एक बात और है, जो जन्म लेता है उसका मरना अवश्य है। कैसे? सुरग मड़ैया रे सब काऊ, अरे को याद
दिन अपना शरीर छोड़ करके सबको जाना है मेरे श्रोता। और ये हमारे हरिओम भाई खटी ग्वालियर निवासी, ये हमारे सभी भाइयों का बड़ा सहयोग रहा, जो हमने इनके पिता जी ददराम दास की जीवन गाथा, टोडेले वंश की जीवन गाथा महापुरुष की आज मैंने सुनाई, या मेरे कलाकारों पे बजाने में या हम पर गाने में कुछ गलती हो जाए तो अपना बच्चा समझ के क्षमा कर दे। और हरिओम भैया चोला तज दे राम दास ने भैया सुनियो कान लगाए, कहा गते बराना तारे बासमय की मेरी जीवन बेटा का। जीवन गाथा मैंने गाए दैया सुनाए। सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद जो हमारी वाणी सुन रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। किसी भी भाई को ऐसे ही धार्मिक कार्यक्रम सुनने के लिए या रिकॉर्डिंग करवाने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9009531410। और भैया सोनू दीवाना गाय सभा में भैया नाम से लियो पहचान, जिला मुरैना रे अम्बा तानो गाम रे जय सिंह कहलाए। स्टूडियो के माध्यम से भैया लीला दैया सुनाए, मनीष भैया करे रिकॉर्डिंग, लाला मन मन मुस्किया।